सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग। सो रात को नींद खराब होने की वजह से अब से हम मॉर्निंग में ट्रेन करेंगे। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि कल हमने शाम को प्री लिया एंड यू ऑल नो दैट प्री का जो कैफीन होता है वो 6 से 7 घंटे तक असर करता है। तो हमने 6:30 बजे लिया तो वो रात को 2 बजे तक असर कर रहा था और उस वजह से हमें नींद नहीं आई। सो व्हाट वी विल डू अगेन, मैंने रात को ये डिसाइड किया कि भाई अब से मॉर्निंग वर्कआउट्स करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग वर्कआउट में कोई दिक्कत नहीं आती है। इन केस अगर मैं प्री लेता भी हूँ तो रात भर में सब कुछ कवर हो जाएगा, मतलब रात तक तो प्री का असर पूरा 0% हो जाएगा। सो अब से मैं तुम्हें हर चीज़ दिखाऊंगा मॉर्निंग वर्कआउट्स में, जो भी मैं शूट करूँगा, जो वर्कआउट करूँगा, जो भी खाऊंगा पीऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट दैट व्लॉग। तो जिम आ चुके हैं, बट कल क्या हुआ ना, कल कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया। एक तो प्री वर्कआउट, ऊपर से कॉफ़ी एंड देन मॉन्स्टर, तो 105 उसका, 250 उसका, तो इस वजह से नींद नहीं है। तो भाई अब से मॉर्निंग वर्कआउट ही करेंगे और बेस्ट है मॉर्निंग वर्कआउट के बाद कोई इशू होता ही नहीं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. तो भाई वर्कआउट खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं स्टोर, वहाँ से हमें लेना है टोफू, दही एंड ऑल दिस। और इसमें हमारा साथ देंगे वासिफ भाई। सो हम आ गए हैं स्मार्ट स्टोर और सनी भाई अब यहाँ पे अपना जो भी प्रोटीन आता है वो खरीदेंगे। वेजिटेरियन भाई, तू वीगन है क्या? टोफू क्यों खरीद रहा है? टोफू सस्ता पड़ता है पनीर से। एक्सपायरी ठीक है, तो पैकेट तो ये क्या कर रहे हो? चलो भाई, प्रोटीन स्टैक आ गया। देखो, गरीब लोगों का यही प्रोटीन स्टैक होता है, नो प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर के पैसे नहीं है भाई। रुक जा भाई, बिलिंग तो करवा। सो भाई, एक प्रो टिप, ये जो बिल होते हैं ना, इनको टच नहीं करना चाहिए, इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन होते ज़रूर है। तो सनी के तो हो गए हैं, देखो दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं आती। पीछे पीछे चल लो ना।
तो अब हम घर जाएंगे, मतलब ये मुझे मेरे घर छोड़ेगा एंड फिर ये खुद के घर जाएगा। तो अब मैं आपको शायद नहीं मिलूँगा, तो बाय 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 बाय। भाई मेरी मम्मी मुझसे ना ये छुपा देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं खाना तोल के खाता हूँ और कम खाता हूँ। बट अब उन्हें कौन बताया कि भाई रिकॉम्प ज़रूरी है। हम रिकॉम्प करते तो हमें हर चीज़ मालूम करनी पड़ती है कि यार बॉडी में जा कितना रहा है, और हम कम भी नहीं खाते हैं, पूरा पेट भरा हुआ ही रहता है। बेसिकली रिकॉम्प में भी 100-200 कैलोरी का फ़र्क होता है। तो भाई आफ्टर वर्कआउट एक ऐसी मील चूज़ किया करो जिसके अंदर अच्छे फाइबर्स हो, अच्छा प्रोटीन हो, जिससे तुम जो आफ्टर वर्कआउट लेते हो ना वो सीधा तुम्हारे मसल्स में जाता है। ये बहुत सीधा सिंपल गेम है, क्योंकि तुम्हारे मसल को रिकवरी उस टाइम पे सबसे अच्छी होती है, तो बॉडी सबसे पहले वहाँ पहुँचाती है उस डाइट को। तो भाई मैं जो चीज़ लेता हूँ दैट इज़ बीन्स, और टोफू है ये 200 ग्राम दही में। तो जितना हो सके उतना, एक तो हर मील में ना अपने फाइबर्स ऐड करो। फाइबर्स ऐड करोगे तो तुम अगर कितना भी हैवी खाते हो ना तो तुम्हारा लोड नहीं पड़ेगा, तुम्हारा डाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम तुम फेस नहीं करोगे डाइजेशन से रिलेटेड। और फाइबर्स तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी बॉडी को शेडेड दिखाने में। शेडेड मतलब तुम्हारी फिजिक एक अच्छी दिखेगी, क्योंकि फाइबर से तुम्हारी बॉडी हार्ड होती है, तुम्हारा मसल मास जो है वो टाइट होता है। समझे? तो ये मेरी मील है, इसमें बीन्स है, 200 ग्राम दही और 100 ग्राम टोफू। इससे हम स्टार्ट करेंगे। प्री को मॉर्निंग में लेने के दुख तुम दोपहर में भी नहीं सो सकते, और दिमाग जस्ट घूमता ही जाता है, घूमता ही जाता है, घूमता ही जाता है। प्री चीज़ ही ऐसी है भाई, कैफ़ीन इसी तरीके से काम करता है बॉडी में। अगर तुम ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते उसको तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत तो देगा, और इससे तो कोई पागल हुआ है जो। तो भाई एक कार्ब अप मील ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें बेसिकली गरबा क्लासेस जाना है। मैं कोई भी एक कार्डियो एक्टिविटी करता हूँ, मेरा कोई भी गोल हो, इधर वो कटिंग हो, रिकॉम्प हो या फिर गेनिंग हो, हर किसी चीज़ में मैं कार्डियो एक्टिविटी करता ही हूँ। क्योंकि भाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा हार्ट, भाई उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट मसल है एट दी एंड। और सबसे मेन बात कि अगर तुम कार्डियो करोगे तो तुम्हारे किडनीज़ पे, लीवर पे, इन सब पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर तुम कुछ ज़्यादा खाते भी हो या तुम कुछ ज़्यादा हैवी डाइट लेते हो जो उसको पचने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इनकेस तुमने कार्डियो कर लिया तो तुम्हारी बॉडी चलने फिरने लग गई, बॉडी से स्वेट रिलीज़ हुआ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। थोड़ा बहुत डाइट से तुम और बढ़ा लो, भले तुम्हें गेनिंग करनी है तो, बट कार्डियो को स्किप करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अभी मैं ले रहा हूँ 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विथ पीनट बटर और दिस कॉफ़ी 450 ml मिल्क में, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे गरबा क्लासेस, और मैं तुम्हें उसके बाद की हालत दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा इंसान कार्डियो के बाद, मतलब मालूम ही नहीं चलता, तुम इतने मज़े में 10-12-15 हज़ार स्टेप्स तक कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ इन सब जगहों पर जाके। यूजुअली मैं जो हूँ, मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लेता हूँ, इधर मैं खेलने चल जाऊँगा तो खेलने में भी स्टेप कंप्लीट्स होते हैं। अभी थोड़ा ये सीज़न आ रखा है गरबा का, तो हम वो सीखने चल जाते हैं। और अगर इन केस ये दोनों नहीं हुआ तो फिर हम जिम में ही स्टेयर मास्टर चलाते हैं। स्टेयर मास्टर 20 मिनट्स एंड ट्रेडमिल को 15 पे इंक्लाइन करके 5 पे 10 मिनट्स इनफ होता है। अच्छी खासी लग जाती है भाई बॉडी, और पूरा एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, और सही भी है। रात को तुम्हें नींद अच्छी आनी चाहिए भाई एट दी एंड, और कार्डियो वगैरह करोगे तो फिट भी रहोगे, और एट दी एंड हमारा गोल फिट रहना ही है। क्योंकि ऐसे बॉडी का कोई सेंस नहीं है जहाँ पे हम सांड जैसे हो रहे हैं, कोई भागने को बोल तो भाग भी नहीं पाए। भाई हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत गरबा हालत देखो हमारी, देखो पूरे में तो आग लगा देंगे कुर्ते में। बेस्ट कार्डियो छोड़ दो, अभी हालत हो रही है मेरी, छोड़ दो हालत देखो इसकी। तो भाई गरबा से डन हो चुके हैं बिल्कुल एकदम करकुरा के, और हालत देख लो सबकी हमारी। ऐसे बोल टेक 2 अब स्टार्ट कर, टेक 2 तो भाई गरबा से डन हो चुके हैं, और हमारी हालत देख लो, पूरे नहा चुके हैं। वही बेस्ट कार्डियो है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम स्पोर्ट ज्वाइन कर लो, तुम जैसे डांस क्लासेस आते हो। मैंने 5 साल जिम करा है ना, लोगों ने 15 साल जिम, बॉडी वापस खत्म कर देता हूँ, फिर झाड़ भर की बॉडी फिर वापस खत्म करता हूँ, फिर बनाता हूँ। ये मोटिवेशन है मेरा बैठने का ना। तो देखो क्या प्रॉब्लम है, गज मिस्त्री है, तोड़ता बनाता रहता। ओ भाई, तो मेरे भाई जिम में सब कुछ छोड़ के सबसे मेन चीज जो होती है उस पर फोकस करो, दैट इज मसल माइंड कनेक्शन, ठीक है। मसल माइंड कनेक्शन तुम्हारी इतनी गजब हेल्प कर सकता है। और काफी लोग क्या करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, उनका कोई मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन रहा, वो उससे उठाने आते हैं,
तो भाई उठाने का कोई सेंस नहीं बनता। आइदर तुम कोई पावर लिफ्टर हो कि तुम्हारा गोल है कि इस वेट को लेके मुझे उठना है, और अगर तुम्हारा गोल मसल गेन है और बॉडी बिल्डिंग है तो भाई इसका सिंपल सा रूल यही है कि तुम्हारा सारा फोकस अब ईगो लिफ्टिंग छोड़ के मसल माइंड कनेक्शन पर जाना चाहिए। मसल माइंड कनेक्शन तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे कि सपोज मुझे 5 साल हो गए जिम करते हुए, और इन केस ऐसा कुछ हुआ, मुझे इंजरी हो गई तो मैं 6 महीने जिम स्किप कर दिया, तो मैंने जो मसल पुट ऑन किया था मेरी बॉडी के ऊपर, सपोज मैंने 10 किलो मसल पुट ऑन किया और मैंने उस 6 महीने के दौरान 4 केजी लूज कर दिया, तो वो 4 केजी मुझे गेन करने में अब उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मसल माइंड कनेक्शन जो है वो बहुत एक्यूरेट है। मैंने हर चीज को फोकस करके, हर चीज को, मेरे पूरे मसल को पकड़ के उस चीज को लगाई है। तो भाई मुझे वो वापस से उतना मसल मास गेन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये लास्ट टू लास्ट 1 मंथ में वापस से पहले से दिखने लगूंगा। तो भाई मसल माइंड कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर तुम्हें मसल गेनिंग करनी है तो सबसे बेस्ट चीज है वर्कआउट में तुम कर सकते हो, दैट इज योर मसल माइंड कनेक्शन। उसको बेटर बनाओ जितना हो सके। रोज एक प्रॉपर फॉर्म में हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, और जितना हो सके फोकस करो कि तुम जिस पार्ट पे वो एक्सरसाइज लगा रहे हो, जिस पार्ट के लिए तुम एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो, उसी पार्ट पे तुम्हें वो एक्सरसाइज फील हो, उस मसल तक पहुंचो। और एक प्रो टिप दूं, अगर तुम्हें स्टार्टिंग में मसल फील नहीं होता तो जस्ट क्लोज योर आईज ड्यूरिंग योर सेट्स। अपनी आंखें बंद कर लो सेट्स के टाइम पे, और पूरा फोकस उसी मसल पे लगाओ जिस पार्ट की वो एक्सरसाइज है। सपोज अगर तुम इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लगा रहे हो तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए पूरा इस एरिया पे। अगर तुम लेग्स लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए, जैसे तुम क्वाड्स लगा रहे हो तो क्वाड्स पे होना चाहिए। और अगर तुम लोअर बैक लगा रहे हो तो तुम्हारा लोअर बैक पे पूरा दिमाग होना चाहिए। कहीं आसपास चीजें मत देखो, आसपास ये देना छोड़ दो, सिर्फ खुद के दिमाग को फोकस करो। जब तुम इस चीज को मास्टर कर लोगे, तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन एकदम एक्यूरेट हो गया कि हाँ ये एक्सरसाइज लगाते ही सीधे मसल पकड़ में आ रहा है, तो आफ्टर टाइम तुम रियलाइज करोगे तुम्हारा मसल टिश्यू पहले से बेहतर हो गया है, तुम्हारा मसल अच्छा दिखने लगा है, मैच्योर होने लगा है। तो भाई अगर तुम पावर लिफ्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम वजन मारो, तुम वजन उठाने जिम आते हो तो वजन उठाओ और घर चले जाओ। बट अगर तुम्हारा गोल मसल बिल्डिंग है, तुम्हारा गोल बॉडी बिल्डिंग है, तो भाई ईगो लिफ्टिंग साइड में रखो और थोड़े टाइम के लिए वेट्स को साइड में रखो। एक एक्यूरेट वेट लो, अपनी औकात अनुसार वेट लो, उससे परफॉर्म करो, उससे एक्सरसाइजेस लगाओ, और जितना हो सके फुल रेंज ऑफ मोशन लगाओ। मतलब सपोज तुम, यहाँ कितने लोग क्या करते हैं, चेस्ट पे कुछ लगा रहे हैं तो उसको हाफ 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 चलाते हैं। ये चीज नहीं करनी भाई, पूरा रेंज ऑफ मोशन, पूरा नीचे तक एंड देन पूरा ऊपर। इसके अंदर तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन, स्क्वीज, सब कुछ एकदम एक्यूरेट लेवल पे करना है। पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा, तब जाके तुम्हारा वो मसल माइंड कनेक्शन एकदम एक्यूरेट होगा। और ये 1-2 दिन में नहीं होगा। स्टार्टिंग में तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें मसल फील ना हो, तुम्हें यहाँ फील करना है बट तुम्हें यहाँ फील होगा। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम उसे रोज करोगे, तुम रोज अपने मसल पे फोकस करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी को आदत पड़ेगी। जैसे ही तुम खाली हाथ भी अगर तुम लगाओगे, तुम्हारा ब्रेन तुम उस मसल को पकड़वा देगा। तो सारा गेम इसी चीज का है, प्रैक्टिस करो, अच्छी फॉर्म्स लगाओ, और ईगो लिफ्टिंग छोड़ दो अगर तुम मसल बिल्डिंग करना चाहते हो। दिस इज द लास्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। ईगो लिफ्टिंग बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ ईगो लिफ्टिंग बेस्ट है, तुम करो, बट अपने औकात अनुसार वेट लेके, और फेलियर तक ट्रेन करो प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन के साथ, तब जाके तुम्हारा मसल ग्रो होगा। भाई दैट वाज द होल व्लॉग। तुमने सब कुछ देखा, मैंने तुम्हें हर चीज़ बताई। यही आने वाले हैं बाकी व्लॉग्स में भी, सब कुछ तुम्हें यही कुछ दिखेगा, एकदम कंसिस्टेंसी, डेली कार्डियोज, वर्कआउट टिप्स, हर चीज़ से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट्स, फॉर्म्स, प्रॉपर एकदम हर एक चीज़ मैं बताऊंगा जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे मेरे रिजल्ट्स आए पिछले 4 से 5 साल में जिम में, तो मैं सब तुम्हारा शेयर करूँगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और अगर थोड़ा ज़्यादा पसंद आ गया तो अपने किसी दोस्त को शेयर कर देना। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट।